शायर ने कहा कि मुख्तारे कायनात सा दाता कोई नहीं, मुख्तारे कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुख्तारे कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। और बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया। आका से मांगो या ना मांगो वो हमारी मुरादों को पहुंच जाया करते हैं। एक शायर ने बड़ी पहले कहा था ना कि अंबिया में हबीब खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है। मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था कि खुदा कौन है। अर्शे आजम पे पहुँचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है। आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है। तो शायर ने कहा कि मुख्तारे कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। खाली दरे हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। बस ये उलमा नवाजते रहे, मोहब्बत से बोलते रहे, यही मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि जन्नती जमात है साहब, ये बोल जाएंगे मेरा बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये एक महफिल जो रखी है, ये शादी की तकरीब में इस महफिल को रखा गया है हाफिज रईस साहब की, और उनकी बहन की शादी के मौके पर इस महफिल को सजाया है। अब इस महफिल को यानी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत को जिंदा किया है उन्होंने। अब सुन्नत आपकी बहन ने तो कर दिया है जिंदा, इंशाअल्लाह ताला कल हाफिज रईस साहब भी उस सुन्नत को अदा कर जाएंगे। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी अदना सी सुन्नत को जिंदा कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 70 शहीदों का सवाब अता किया करता है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, क्योंकि अगर मैं हल्की आवाज में बोलूं तो ऐसा नहीं है कि बात वजनदार नहीं हो सकता है मुझसे ज्यादा चिंघाड़ने वाला यहाँ पर कोई मौजूद नहीं हो। अभी देखना इंशाअल्लाह ताला, अभी तुम्हें हर तेवर देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। क्या फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी ने मेरी एक छोटी सी सुन्नत को, अदना सी सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 70 शहीदों का सवाब अता फरमाया करता है। और आज दुनिया के अंदर ये बड़ी अजीम महफिलें हुआ करती हैं। इन महफिलों के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा का मजमा लगा हुआ था और मेरे मुस्तफ़ा खुतबा दे रहे थे। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, जब दुनिया के अंदर निकला करो ना, जब दुनिया के अंदर जाया करो तो जन्नत की क्यारियों में चर लिया करो, यानी कि जन्नत की क्यारियों में घूम लिया करो और उनमें से कुछ चर लिया करो। सहाबा का मजमा लगा हुआ है। एक सहाबी रसूल खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर निछावर हों। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, दुनिया के अंदर और जन्नत की क्यारी, इस बात समझ नहीं आ रही। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे लाडलो सुनो, ऐ मेरे प्यारे सहाबा सुनो, जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल और उसके नेक बंदों का जिक्र हुआ करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जगह को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना दिया करता है। सहाबा का मजमा लगा हुआ है। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये बात समझ आ गई, मगर ये बात समझ नहीं आती, चरना किसको कहते थे। अब नबी का फरमान सुने। मेरे नबी इरशाद फरमाते थे, ऐ मेरे प्यारे सहाबा सुनो सुनो, जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हुआ करे, उस जगह को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी कहा करते थे। और सुनो, जब जन्नत की क्यारियों में बैठा करो, या तो उनमें कुछ जिक्र सुन लिया करो या सुना दिया करो, वही जिक्र दुनिया के अंदर चलने के मानिंद हुआ करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत फरमान है
तो ये महफिलें बड़ी अजीम हुआ करती हैं। इन महफिलों से लोग भागते हैं क्योंकि शादियों के मौके पर कहाँ इन महफिलों का इनकाद होता है। बस हमारे मुआशरे के अंदर तो बस डीजे का एक रवैया बन चुका है। अगर यहीं पर ना पाइती के अंदर, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, ज्यादा दूर का नहीं हूँ, खैरों वाली मंडियों का यहीं का रहने वाला हूँ, मैं हर जगह का माहौल जानता हूँ। अगर यहीं पर अगर डीजे होता तो मेरे गांव से चलकर यहाँ तक आ जाते। क्यों? क्योंकि उनको अय्याशियां करनी है, उनको दुनिया के अंदर ऐशो इशरत करनी है। नहीं भाई, तेरी जिंदगी इसलिए नहीं बनी है कि तू ऐशो इशरत में गुजारे, नहीं इसलिए नहीं गुजरी है कि दुनिया की मोहब्बत में तू पड़ जाए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतियतिन, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। नबी फरमाते हैं, दुनिया से मोहब्बत मत कर। अगर दुनिया के अंदर रहकर दुनिया वालों से अगर मोहब्बत करना शुरू कर दिया तो याद रखना, दुनिया में भी तू बर्बाद होता चला जाएगा, कब्र में भी तू बर्बाद हो जाएगा, हश्र के मैदान में तुझे जहन्नम का टिकट दे दिया जाएगा। नबी फरमाते हैं, हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतियतिन, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। और दुनिया के अंदर रहकर हम कर क्या रहे हैं? केवल एक माहौल बनाने आने वाले मेहमानों का, बस ऐसा मान ले कि मैं माहौल बनाने के लिए तुम्हारे लिए बैठा हूँ। दुनिया के अंदर हम कर क्या रहे हैं? इन महफिलों से हम भागते नजर आ रहे हैं, इन महफिलों से हम दूर होते चले जा रहे हैं। नहीं भाई, तू इसलिए नहीं बना है, आ तो सही कभी। आज बड़ी कहता है ना, इमाम साहब के पास भी खूब जाते हैं, हमारे रिस्क में बरकत नहीं हो रही, हमारे मालो दौलत में बरकत नहीं हो रही। कहाँ से बरकत हो, कहाँ से बरकत हो? क्योंकि तूने शैतान को जो राजी कर लिया है। अगर तूने मेरे मुस्तफा को राजी किया होता, अगर दुनिया के अंदर रहने के बाद अगर तूने अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में जिंदगी को मशगूल किया होता, अपनी जिंदगी को उस तरीके से गुजारा होता जिस तरीके से मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया, रब्बे काबा की कसम, दुनिया के अंदर किसी इमाम के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि रब इरशाद फरमाता है, वतुइज़्ज़ु मा तशा वतुज़िल्लु मा तशा, हम जिसे चाहते गए इज्जत देते गए और जिसे चाहते गए जलील फरमा दिया करते गए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आओ तो कभी इधर कभी रुजू करो तो सही, अपनी जिंदगी को कभी माइल करो तो सही मेरे मुस्तफ़ा के तौर तरीके पर। रब्बे काबा की कसम, जिस दिन हमने अपनी जिंदगी का ये मशगला बना लिया, ये रवैया बना लिया ना जिंदगी का, कि हम दुनिया चाहे कुछ भी करे, दुनिया चाहे कुछ भी करे, हमें उस राह रास्त पर चलना है जिस रास्ते को मेरे मुस्तफ़ा ने बता दिया है। आज दुनिया के अंदर मुसलमानों को रुस्वा क्यों किया जाता है, मुसलमानों पर अत्याचार क्यों किया जाता है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर खामियां हैं। अगर हमने खुद को सुधारा होता तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जमाने में हर कौम बर्बाद हो जाती, मुसलमान कभी रुस्वा नहीं होता। वाह वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल सच। क्योंकि नबी फरमाते थे, जब तुम्हारे अमाल बुरे हो जाएंगे तो समझ लेना तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर खामियां हैं, हमें अपने कैरेक्टर को सुधारने की जरूरत है, हमें अपने फ्यूचरों को सुधारने की जरूरत है। अगर हम आज भी अपनी जिंदगी को नहीं सुधार सकते तो याद रखना, आज तो हमें रुस्वा किया जाता है, कल वो आएगा दिन कि हमारे घरों में रहकर हमारी माँ बहनों की इज्जतों पर डाका डाला जाएगा। हाँ, क्या सोच रहे हो कि हम यूपी के अंदर रहकर, जिला मुरादाबाद, जिला अमरोहा के अंदर रहकर हम बिल्कुल सेफ हैं? नहीं, तुम्हारा दिल तो वो होना चाहिए, अगर दुनिया के किसी भी खित्ते पर मेरी बहन पर अगर जुल्म हो रहा हो तो दर्द यहाँ पर होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर होना चाहिए दर्द। हमें इस चीज से कोई मामला नहीं है कि कहां पर अत्याचार हो रहा है,
कहां पर हमारी बहनों पर जुल्म सितम छा रहा है। नहीं, हमें ये सोचना चाहिए, चाहे कहीं के भी रहने वाले हैं तो मुसलमान, है तो मेरे मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले। अगर याद रखो, आज अगर वहां पर अगर जुल्म सितम ढाया जा रहा है तो कल यहाँ पर भी ढाया जाएगा। आज कर्नाटका में देखो तो सही किस तरीके से मेरी बहनों पर अत्याचार किया जा रहा है। तो याद रखना, तुम्हारी माँ बहने या मेरी माँ बहने भी सेफ रहने वाली नहीं है, क्योंकि इनके हाथ, जालिमों के हाथ बहुत लंबे हैं, कल हमारे गिरबान तक पहुंच जाएंगे। हाँ, पहुंच जाएंगे, कभी ना कभी पहुंच जाएंगे। अगर हमने आज भी खुद को नहीं सुधारा, हमें सुधारने की जरूरत है खुद को। हम तो केवल एक तुर्क बिरादरी, एक शेखजादे बिरादरी, तुर्क मैं भी हूं, एक तुर्क बिरादरी, एक शेखजादे बिरादरी, ये तो जहेज इतना लंबा ले रहे हैं, इतना इतना जहेज के चक्कर में मरे पड़े हैं सारे के सारे। पिलोट के पिलोट नाम करा देते हैं शादियों में। हाँ, कि 20 लाख देंगे अपने लड़के की शादी हमारी लड़की से कर दो, यही मामला हो रहा है। अभी तुमने सुना नहीं है, अभी यहाँ पर पंजाब का केस है। एक बूढ़ा बाप है, उसका नाम आदित्य भट्ट था, उसका नाम, उसकी 4 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां। परेशान हो रहे हो क्या? नहीं हो रहे ना? तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, अगर दिल कर रहा तो बोल जाए, नहीं दिल करे तो मत बोलना सुभान अल्लाह, ये तुम्हारे दिल की बात है। बस ये सुल्तानी साहब बैठे हैं, यही बोलते रहेंगे, काफी है मेरे लिए, मेरे बड़े भाई हैं। तो क्या, आदित्य भट्ट, उसकी 4 बेटियां। अब उसने 3 बेटियों की शादी कर दी, मगर 3 बेटियों की शादी करते करते उस पर 6 लाख का कर्ज हो गया। कितने लाख का हो गया? 6 लाख का कर्ज हो गया। अब कर्ज हुआ क्यों? उसकी भी तो वजह है ना कुछ। उसकी वजह यह है कि हमने बड़े बड़े लंबे जहेजों की तो मांग रख दी है। हम गरीबों की बेटियों से शादी करना चाह ही कहां रहे हैं? हमें तो वो रिश्ते चाहिए ना जहां पर हमें 4 व्हीलर मिले, हमें वो चाहिए जहां पर हमें बुलेट मिले, हमें वो चाहिए जहां पर हमें 6 लाख का कैश मिले। नहीं, क्यों लेने चला है तू? आज हमारे यहाँ हम खुद मालदार हैं, मसाजिदों में ऐलान लगवाते हैं, फुला शख्स के यहाँ पर जहेज दिखाया जा रहा है, सामान दिखाया जा रहा है, सभी भाई और बहनें जहेज देखने के लिए चले जाएं। हाँ, आ गए, गरीब की बेटी भी आ गई, अमीर की बेटी भी आ गई। अब याद रख, तेरे यहाँ पर फ्रीज भी रखा हुआ है, तेरे यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी रखी है, तेरे यहाँ पर 4 व्हीलर भी खड़ी है, 6 लाख का केस भी खड़ा है। अब पता, जब गरीब की बेटी ने इस चीज को देखा होगा, जब गरीब की बेटी ने इस चीज को देखा होगा कि इसके बाप पर इतना पैसा है, इतना मालो धन है कि अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए अपनी बेटी को कार भी दे रहा है, अपनी बेटी को 6 लाख। बेटी ने जब इतना सोचा होगा, उसका दिल जरूर टूटा होगा। अगर मेरे बाप के पास इतना मालो जर होता, इतना मालो धन होता, मेरा बाप भी मेरे हाथ पीले कर देता, मेरा बाप मेरी शादी कर देता। तो याद रख, अगर उस गरीब बेटी का दिल टूट गया तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बरोज़े क़यामत तुझको इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसका हिसाब और किताब देना पड़ेगा अगर किसी का दिल तोड़ा तूने। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि उसने 3 बेटियों की शादी कर दी। चौथी बेटी का जब नंबर आया ना, 6 लाख का उस पर कर्ज हो गया। अब चौथी बेटी की शादी करे तो करे कैसे? क्योंकि 6 लाख पहले से ही कर्ज है उस पे, वो कहां से मालो दौलत दे? उस शख्स ने आत्महत्या कर अपनी जान निछावर कर दी। किस खातिर? केवल इस समाज की खातिर, क्योंकि इस समाज ने ऐसा रवैया इख्तियार किए हुए है कि उसको तो पैसा चाहिए, उसको मालो धन चाहिए, उसको गरीब की बेटी नहीं चाहिए। कभी मेरे मुस्तफा की रजा की खातिर किसी गरीब की बेटी को निकाह में ले ले, रब्बे काबा की कसम, अगर मेरे मुस्तफा इस अदा पर राजी हो गए तो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, हश्र में भी कामयाब होता चला जाएगा। हाँ, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया सुल्तानी भाई, रब फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए जो तमाम आलम का पालनहार है। रबी तो है पालनहार, रबी तो पालने वाला है ना, बस बात खत्म है। रबी तो पालने वाला है सारी कायनात का,
क्योंकि उसी ने ये बनाया है, हमें तुम्हें बनाया है, बस उसी ने बनाया है। उसकी ही खातिर है, मुस्तफ़ा की खातिर सारी कायनात को सजाया है, दुनिया के अंदर सारी कायनात को बनाया है, मुस्तफ़ा की खातिर बनाया है। अब मैं हुजूर आला हजरत के आखिर में शेर पढ़ता हूँ। हुजूर आला हजरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। बोल सकते हो सुभान अल्लाह, कोई टैक्स नहीं है वैसे सुभान अल्लाह बोलने में, क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते, जिसने अच्छी बात सुनने के बाद एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक हर्फ के बदले 10 नेकियां दिया करता है। हजरत बैठे इसलाह कर सकते हैं, अगर कोई खामी हो तो। कितनी नेकियां दिया करता है? 10 नेकियां। अगर सुभान अल्लाह के वर्ड की गिनती करोगे तो 9 हर्फ निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 9 निकलेंगे। जब एक के बदले 10 हुई तो 9 के बदले कितनी हुई? 90 नेकियां तैयार हो गई। सहाबा का मजमा लगा हुआ था, एक साहबी खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी बाबी, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर निछावर हों। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या बात इसी पर रुक जाती है? नबी फरमाते, नहीं, बात इससे भी आगे जाती है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बात पहुंचती कहाँ तक है? दिल बेकरार है, दिल बेचैन है। मुस्तफा फरमाते थे, जिसने अच्छी बात सुनने के बाद एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अमाल में 90 नेकियां लिख दिया करता है, 90 गुनाह मिटा दिया करता है, 90 दर्जात बस फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह, मैं कंजूसी ना करें, बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत हो, वाह वाह। मुलाकात हो ना हो। आला हज़रत ने कहा, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। आला हजरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, ज़मीन को बनाया तुम्हारे लिए बनाया, मक्की को बनाया तुम्हारे लिए बनाया, चुनी को बनाया तुम्हारे लिए बनाया, शजर को बनाया तुम्हारे लिए बनाया। यूं कह दो आला हजरत की ज़बान में, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, समा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, इसालत कुल, इमामत कुल, सयादत कुल, विलायत कुल, हुकूमत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। सबब चले के बाग पले, वो फूल खिले के दिलों पले, लिबा के तले सलामे खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, बहुत हो। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। बोले सुभान अल्लाह। हाँ, आला हजरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। रब की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम, मेरे बोलने और आपके सुनने में जो भी गलत हो गए, नबी के बदले इस सीरे से मेरा माफ़ फरमाए। परवरदिगार आलम, इस मुख्तसर सी गुफ्तगू अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिंदाबाद, पैमदाबाद।